Welcome back, students. Today we are going to study the topic that is unemployment. Name of the topic unemployment. मैं topic start करने से पहले unemployment का meaning बताना. Unemployment in Hindi says बेरोजगारी. When people willing to do work, existing wages not get work. लोग population जो है वो काम करना चाहती है, willing to do काम करना चाहती है. जितनी भी वेज एग्जिस्टिंग वेजेस जो भी चल एग्जिस्टिंग वेजेस मिले पर उनको काम नहीं मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, एवरीबडी क्लियर द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, वो काम करना चाह रहे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा. हम इस पे करेंगे स्टोरी ऑफ सकाल के सामने. स्टडी बुक में आपकी स्टोरी ऑफ सकाल दिए. सकाल की स्टोरी में शीला उसकी मदर थी, सकाल की मदर थी, फादर का नेम सेतु था, उसके ब्रदर सिस्टर जो जीतू और उसके ब्रदर का सिस्टर थे. ओके, उसमें सकाल की जो मदर थी वो हाउस होल्ड, वो बाहर काम करना नहीं चाहती थी, वो हाउस होल्ड के काम ही करना. उसके फादर जो थे वो फार्मर थे, वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते थे और फसल उगाते थे और उसे सेल करते थे. ओके, ही इज ओनली अर्निंग हैंड इन द हाउस. उसकी मदर बाहर काम करना नहीं चाहती थी. जो उसके ब्रदर सिस्टर थे सेतु और जीतू, वो जो थे वो क्या थे, वो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते क्योंकि वो छोटे हैं. और इसमें स्टोरी के अंदर एक ग्रैंड पेरेंट्स भी बताया गया है. सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में थे. जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स तक. जो जीतू के जो सकाल के जो ब्रदर सिस्टर है वो 15 ईयर्स से कम है. दे आर नॉट गेटिंग अनएम्प्लॉयड. वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं माना जाएगा. वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको एजुकेट करना, उनको खिलाना पढ़ाना सब कुछ वो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है. ओके, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अबव काफी एज के होंगे, अबव 60-70 की एज के होंगे. तो दे आर नॉट गेटिंग, वो इस एज में तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है. तो दे आर नॉट गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वो डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स. ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द स्टोरी ऑफ सकाल. अब आगे मूव ऑन टू तरफ. इन केस ऑफ इंडिया हम इंडिया के केस के डिस्कस करेंगे. इंडिया के केस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. How many types of unemployment? Rural unemployment and urban. रूरल एम्प्लॉयमेंट में होता है कि सीजनल एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजन जैसे एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेबर्स का जब आता है कि सोइंग का, थ्रेशिंग का, कटिंग का सीजन, थ्रेशिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो दे गेटिंग वर्क, उनको वर्क मिलता है, उनको काम मिलता है. पर जब ये सीजन ऑफ हो जाता है इस सब चीजों तो उनको फ्री बैठे रहते हैं, बस कोई काम नहीं होता. हमने विलेज ऑफ पालमपुर में डाला और रामकली की बातें भी स्टोरी में पढ़ा था कि वो डिस्कस करते हैं कि जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है तो हमें वर्क मिलता है, बाकी टाइम वो फ्री बैठे रहते हैं. दिस इज कॉल्ड सीजन. कि जब एग्रीकल्चर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होता है कि जब सीजन होता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग का, सोइंग का था तो उनको वर्क मिलता है. बट जब ये सीजन ऑफ हो जाता है जो पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. मैं डिस्गाइज्ड का एम्प्लॉयमेंट आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी. दिस इज अ एग्रीकल्चर प्लॉट. 5 ब्रदर्स हैं, वो इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं. 5 ब्रदर्स इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं. एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं. ठीक है, काम. तो ये सारे के सारे इतना बड़ा तो मतलब सारे इतना बड़ा तो एग्रीकल्चर प्लॉट भी नहीं कि सारे के सारे ये काम 2 ब्रदर्स से भी हो सकता है. एवरेज 3 ब्रदर्स से ये सारा एग्रीकल्चर जो है जो वो फ्री बैठे हैं. वो क्या बैठे हैं? फ्री बैठे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे इन द फील्ड, बस वो शो हो रहा है कि वो वर्किंग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं पर वहां जाके वो फ्री बैठे हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. कि 5 एग्जाम्पल, अगर रिपीट द एग्जाम्पल, दिस इज एग्रीकल्चर फॉर 5 ब्रदर्स. दे आर गोइंग टू डू वर्क इन द फील्ड के अंदर वर्क करने. पर फील्ड को काम करने के लिए 3 ब्रदर्स या 2 ब्रदर्स से भी मैनेज हो जाएगा. बाकी ये 2 या 3 जो वर्क शो तो हो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो काम कर रहे हैं तो पर वो वहां फील्ड से जाके फ्री बैठे हैं. दिस इज कॉल्ड
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में होता है कि सीजन के टाइम पे जब हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सोइंग का टाइम आता है तब इनको गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बस बाकी टाइम जो एवरेज मंथ्स ऑफ द ईयर जो है वो फ्री बैठे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीजनल। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो एक्स्ट्रा वर्क, जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स जो है वो फ्री बैठे हैं फील्ड के अंदर, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल ने डिग्री है, मेट्रिकुलेशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा, वो पढ़े लिखे हैं अर्बन पर उनको काम नहीं मिलता, दिस इज कॉल्ड अनएजुकेटेड, दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। जो उनके टेक्निकल स्किल्स है वो वेस्ट हो रहे हैं, वो जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हमारी ग्रोथ ऑफ द, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टेक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो जो उनके जो स्किल्स हैं वो एजुकेटेड है, उनके जो स्किल्स हैं जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करा सकते हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ इंडिया के अंदर कितने टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन। रूरल में आता है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आता है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। ओके